नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की चमक में। और लेकर हाजिर हैं ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के मैदान। तो दोस्तों, भारत के मुख्यतः दो मैदान हैं, उत्तर भारत का मैदान और तटीय मैदानी भाग। तो पहला उत्तर भारत के मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ये जो मैदान है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। इसमें पांच इसको 5 भागों में बांटा गया है: भाबर का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, बांगर का क्षेत्र, खादर का क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र या डेल्टाई भाग। इसको इस प्रकार 5 भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर का क्षेत्र। ये सिंधु से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र, सिंधु और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है भाबर का। ये कंकड़ पत्थर बजरी से निर्मित है, क्योंकि सिंधु और तीस्ता के जो नदियां हैं ये हिमालय से निकली हैं, हिमालय पहाड़ियों से निकली हैं और पहाड़ियों से कंकड़ पत्थर अपने साथ लाई हैं। तो ये कंकड़ पत्थर बजरी से इसका निर्माण हुआ है। ये नॉर्थ में है। किधर है? उत्तर दिशा में है। ये उत्तर की तरफ के मैदान है और इसमें कृषि बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि ये पथरीली जमीन है। यहाँ पर तो कृषि बहुत कम मात्रा में होती है और इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। 8 से 10 किलोमीटर। दूसरा है तराई क्षेत्र। ये साउथ में है, दक्षिण में है। ये दलदली क्षेत्र है। ये रेत, चिकनी मिट्टी और बारीक पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। यहाँ पर चावल, गेहूं और गन्ना की फसल होती है। अगला है बांगर। ये उत्तर दिशा में है, उत्तर की तरफ है। ये पुरानी जलोढ़ से इसका निर्माण हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। ये उत्तर प्रदेश और पंजाब में, उत्तर प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में ये है। रेह या कल्लर भी इसको बोला जाता है, रेह या कल्लर। बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा क्षेत्र है, तो बाढ़ का जल यहाँ नहीं पहुंच पाता है। फिर है चौथा खादर। ये भी उत्तर दिशा में है। ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसका स्थान है। पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है। ये इसका निर्माण कांप मिट्टी से हुआ है, कांप मिट्टी से। इसमें जूट, गन्ना, दलहन, तिलहन, चावल और गेहूं की फसलें होती हैं। अगला डेल्टाई क्षेत्र है। ये वेस्ट बंगाल में है। इसको निचली गंगा घाटी में, ये निचली गंगा घाटी में है ये वाला क्षेत्र। डेल्टाई जो क्षेत्र है वेस्ट बंगाल के निचली गंगा घाटी में है, जहां पर सुंदरावन डेल्टा है, वहां पर ये डेल्टाई क्षेत्र है। 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये उत्तर भारत का मैदान फैला हुआ है। 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये इतने राज्यों में फैला हुआ है। विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है ये। उत्तर भारत का मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। वह घनी जनसंख्या वाला भूभाग है। यहाँ पर जनसंख्या का बहुत ज्यादा घनत्व है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है वाला भूभाग है, क्योंकि ये उपजाऊ जमीन है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या निवास भी करती है और रहने के लिए अनुकूल यहाँ पे जमीन है। तो इस प्रकार उत्तर भारत का मैदान खत्म हुआ। अगला पढ़ते हैं भारत का तटीय मैदान। ये भारत का तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान है। इनको दो भागों में बांटा गया, पूर्व तटीय और पश्चिम तटीय। तो पूर्व तटीय जो है ये गंगा के मुहाने से, यानी कि जो गंगा का मुहाना है यानी डेल्टाई भाग है, वहां से गंगा के मुहाने से कन्याकुमारी तक ये माना जाता है। और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 1,03,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसकी चौड़ाई 100 से 120 किलोमीटर है। और इसके गंगा मुहाने से कन्याकुमारी की तरफ जो तट हैं वो हैं उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट और डेल्टाई तट। डेल्टाई तट में स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी द्वारा बनाया गया डेल्टाई भाग आता है। तो इस प्रकार इसके ये सारे भाग हैं। पश्चिम से अधिक जनसंख्या वाला ये क्षेत्र है, पूर्व तटीय ये पश्चिम से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
पूर्व पश्चिम तट से ज़्यादा जनसंख्या पूर्व तट पर निवास करती है। तमिलनाडु के मैदान को अन्न का भंडार भी बोला जाता है। जो तमिलनाडु का मैदान है उसको अन्न का भंडार भी बोला जाता है। यहाँ पर झीलें जो चिल्का, कोल्लेरू और पुलिकट ये प्रमुख झीलें हैं पूर्व तटीय मैदान में। चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो पूर्व तटीय भाग में है। अगला है पश्चिम तटीय मैदान, मैदानी भाग। ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो इसमें इसके भाग आते हैं कच्छ और काठियावाड़। कच्छ और काठियावाड़, कच्छ और काठियावाड़ दोनों गुजरात में हैं। कोंकण ये महाराष्ट्र में है। गोवा तट ये गोवा में है। कन्नड़ तट कर्नाटक में है। मालवाड़ तट ये कर्नाटक और केरल दोनों में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई है पश्चिम तट की, वो 150 से 300 मीटर है। समुद्र तल से 150 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है पश्चिम तट की। यहाँ पर नर्मदा ताप्ती जलमग्न तटीय, नर्मदा ताप्ती दोनों नदियां हैं। इसकी जलमग्न तटीय मैदान, इसको ये जो मैदान है इसको जलमग्न तटीय मैदान बोला जाता है क्योंकि ये जलमग्न, इस पे पानी का ज्यादा प्रभाव रहता है। बंदरगाह है इस पे कांडला, मजगांव, जीएलएन, मरमागो, मैंगलोर, कोच्चि, ये इस पे प्रमुख बंदरगाहें हैं जो पश्चिम तट पर हैं। यहाँ पर नारियल, चावल, सुपारी, केला और गरम मसाले की खेती बहुत आयात होती है। और सबसे ज्यादा गरम मसाले प्रमुख रूप से यहीं पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा गरम मसाले यहीं पाए जाते हैं, केरल की तरफ। आपने पहले सुना भी होगा, तो इधर ही गरम मसाले ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये थे भारत के प्रमुख मैदान, और इस प्रकार हमारा भारत के मैदान का टॉपिक खत्म हुआ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, आप अपना रिव्यू जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।